कीजिए, थोड़ा सा ब्रीथ कम कीजिए। ठीक है, आप ठीक है। इसका कैरोटिड पल्स चेक करेंगे 4 सेकंड तक। अगर कैरोटिड पल्स फील हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमें इमीडिएट सीपीआर परफॉर्म करना होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत जल्द होना चाहिए। अगर हम 15 सेकंड के अंदर इस प्रोसीजर को कर देते हैं तो क्लिनिकली डेड पेशेंट जो है वो डेड बैक हो सकता है। प्लीज हम एक पेशेंट एडीवीएनसी कॉलेज के सामने है, उसका पल्स वगैरह फील नहीं हो रहा है, इमरजेंसी है, आप जल्द से जल्द एडीवीएनसी कॉलेज के पास आए। इतना करने के बाद हम पेशेंट का लोकेशन लेंगे। लोकेशन सीपीआर परफॉर्म करने के लिए दो हो सकता है। एक जिग्मॉइड प्रोसेस है, वन पाम ऊपर मिडिल ऑफ द मीडिया स्टर्नम पे कंप्रेस करना है। यहाँ पर हमेशा कंप्रेस करते वक्त ये चीज ध्यान रखना है कि हाथ एल्बो के पास से नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा अपर बॉडी से कंप्रेस करना है। जो भी कंप्रेशन होगा वो 2 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कंप्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम अपना पोजीशन कंफर्टेबल बनाएंगे और मिडिल निप्पल के जस्ट मिडिल में हम कंप्रेशन देंगे और इसको हील ऑफ द पाम बोलते हैं। हील ऑफ द पाम के साथ कंप्रेशन देंगे। 1 मिनट में 100 बार कंप्रेशन होना चाहिए और हर 30 कंप्रेशन के बाद माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज जो है वो एयर ब्रीदिंग देना है। एयर ब्रीदिंग देते वक्त ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो चेस्ट है वो अपलिफ्ट होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहला परफॉर्म करेंगे हम लोग सीपीआर का और एक साइकिल पूरा करने के बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। इतना करने के लिए हम लोग अपर बॉडी से कंप्रेस करते हैं 30 बार। 30 कंप्रेशन के बाद नोज को क्लोज करेंगे और माउथ टू माउथ एयर ब्रीदिंग करेंगे। एयर ब्रीदिंग करने के बाद फिर से इस साइकिल को रिपीट करेंगे। 1 मिनट तक रिपीट करने के बाद एक साइकिल पूरा करने के बाद पेशेंट को फिर से टैप करके उसका रिस्पांस देखना है क्या ठीक है। अगर पेशेंट रिस्पांस कर रहा है तो सीपीआर के प्रोसीजर को तुरंत छोड़ देना है। अगर पेशेंट रिस्पांस नहीं कर रहा है तब तक इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखना है जब तक